वाइब्रेशन का अगर आप पूछो तो भाई वाइब्रेशन होते हैं थोड़े बहुत। ये पैनल जो है ना, इसका आप गैप देखो, ठीक है, और इसका आप गैप देखो। तो गाइस ये मेरे पास है बजाज की तरफ से न्यूली लॉन्च पल्सर N150। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई N160 ऑलरेडी है तो N150 की क्या जरूरत थी। तो पहले मैं काम करता हूँ, इसका छोटा सा वॉक अराउंड आपको दिखा देता हूँ कि भाई देखने में कैसी है, फीचर्स क्या क्या इसमें मिलते हैं। तो पहले आप इसका पूरा फ्रंट का सेक्शन चेक करो। पूरा यहाँ पे N वाला जो है N160 वाला लुक यहाँ पे दिया गया है। लेकिन एक चीज आपको बताऊँ, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है इनका व्हाइट और ग्रे वाला, ये मुझे बहुत पसंद आया। साथ ही साथ में रेड इंसर्ट्स कहीं कहीं लगाए गए हैं, स्टिकर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ, ऐसा कुछ है, यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्टर हेडलाइट है, यहाँ पे DRL दिए गए हैं और पूरा नेकेड प्रोफाइल है फ्रंट का। ये टायर का प्रोफाइल है फ्रंट में, अराउंड छोटा सा ही डिस्क है। N160 का थोड़ा सा बड़ा इसका डिस्क है, लगभग ये 260 mm का है साइज का डिस्क दिया गया है। छोटा सा डिस्क है, सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, खाली फ्रंट में ABS है, पीछे ABS नहीं है। तो ऐसा कुछ है। इस साइड से आपको दिखाता हूँ। तो ये पैनल आप देखो, ये पूरा N160 जैसा ही लुक लग रहा है। पल्सर की बैजिंग 3D में है। ये पैनल पूरा N160 वाला है। स्टिकर की क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं बोलूँगा, बट ठीक ठाक है। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये जो व्हाइट कलर है ना, ये पूरा कुछ क्रिस्टल जैसा है, धूप में चमकता है। जैसे देखो आप, ये धूप में ना अलग से इसमें शाइन करता है, क्रिस्टल जैसे लगता है। तो ये एक अच्छी बात है, देखने में सही लगता है। हाँ, इस साइड से देखो तो ये वाला पार्ट आपको ना P150 की याद दिलाएगा, क्योंकि वैसा ही लगता है। ये पूरा जो पार्ट है, ये देख सकते हो P150 से उठाया हुआ है। इनफैक्ट इसका थोड़ा सा मुझे व्हील बेस भी ज़्यादा लग रहा है N160 के कंपेरिजन में। मे भी शायद लुक की वजह से है। सिंगल पीस वाली सीट है, काफ़ी बड़ी सीट है और वाइड सीट है भाई। मतलब यहाँ पे ना विड्थ मुझे दिख रही है थोड़ा सा, तो आपको बैठने में काफ़ी आसानी होगी। 2 लोग बैठ रहे हो, पिलियन के साथ बैठ रहे हो, बहुत अच्छी कंफर्ट मिलेगी। और ग्रैब रेल है, सिंगल पीस वाले देख सकते हो, ये है। बाकी कुशनिंग वगैरह ठीक ठाक है। मैंने चलाया तो मुझे चलाने में तो अच्छी लगी, मतलब राइडर की कंफर्ट अच्छी मिलने वाली है। पीछे का सेक्शन चेक कराओ तो ये जो टेल लाइट है N160 जैसी ही है, LED टेल लाइट है। साथ ही साथ में क्रिस्टल्स ऐड करे गए हैं, जैसे कि N150 या फिर आपने N250 में देखा होगा। नॉर्मल हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर हैं। 120 सेक्शन के टायर हैं, ओपन चैन दिया गया है। और इस साइड का पूरा प्रोफाइल चेक करा दो एक बार। तो यहाँ पे कुछ ये सिल्वर फिनिश है, हर जगह देख सकते हो। ये है इसका इंजन का पार्ट। हाँ, इसमें आपको ना 150 cc का इंजन मिलता है। एयर कूलिंग सिस्टम है, मतलब इसमें ऑयल कूलिंग नहीं मिलता, जबकि आपको N160 में ऑयल कूलिंग मिलता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। इसमें आपको अराउंड 14.5 PS की पावर मिलती है और लगभग 13.5 न्यूटन मीटर या 13.5 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क मिलता है। तो अगर आप पावर फिगर को ध्यान में रखोगे ना, पावर फिगर को देखोगे तो N160 के कंपैरिजन में थोड़ी सी इसकी पावर कम है। क्लस्टर दिखाओ तो ये जो क्लस्टर वाला पार्ट है, ये भी N160 जैसा ही है, सेमी डिजिटल क्लस्टर है। और देख सकते हो बेजल लेस है, देखने में कहीं काफी बेहतर लगता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर है ना, ऑडोमीटर है, क्लॉक दिखाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है। यहाँ पे देख सकते हो RPM लिमिटर है, ABS का इंडिकेशन है ना, टर्न इंडिकेशन है, न्यूट्रल की लाइट दिखाता है, इंजन मेल फंक्शन है। बेसिक सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। आप इनको चाहो तो रिसेट वगैरह कर सकते हो। एक और फीचर जो कि अच्छा है इसमें, N160 में भी मिलता है, वो है यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट। तो नॉर्मल USB पोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हो। क्वालिटी फिट एंड फिनिश वही N160 वाली है, तो मतलब क्वालिटी वगैरह में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। और फिट एंड फिनिश मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो फिट एंड फिनिश यार एवरेज सी है, फिट एंड फिनिश उतनी बेहतर नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कराता हूँ, ये पैनल जो है ना, इसका आप गैप देखो, ठीक है, और इसका आप गैप देखो। इस साइड गैप कम है, इस साइड गैप कम है, तो कहीं ना कहीं पैनल गैप थोड़े से ऑड इवन है, तो आपको पता होना चाहिए। अब यार प्राइसिंग क्या है इसकी, तो देखो इसकी एक शोरूम प्राइसिंग है 1,17,600 कुछ रुपए, ठीक है। ये भोपाल की एक शोरूम प्राइसिंग बता रहा हूँ। अगर इसको N160 के प्राइस से कंपेयर करें तो लगभग 13,000 या 14,000 रुपए एक शोरूम प्राइस इसकी कम है N160 के कंपेरिजन में। तो यार 13-14,000 रुपए बचा लोगे अगर आप इसको खरीदोगे तो। चलते हैं लेके इसको राइड पे, राइड का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या गाइस आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप अपनी मोटरसाइकिल में कौन से ब्रांड के टायर डालो? तो देखो मैंने आपके लिए रिसर्च कर लिया है, मैंने अपनी बाइक में डाले हैं बेस्ट टायर्स। अब वो बेस्ट टायर्स हैं कौन से? तो मेरे हिसाब से भाई आज के टाइम पे टू व्हीलर्स के लिए अगर आप बेस्ट टायर्स देख रहे हो, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो, प्रीमियम क्वालिटी के हो, तो आप राइज मोटो के टायर्स डाल सकते हो। ये देखो मेरे पास तीनों ही अलग अलग कैटेगरी की मोटरसाइकिल है और तीनों में ही मैंने राइज मोटो के ही टायर्स डाले हैं और अलग अलग टायर्स डाले हैं और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। जैसे एक्सपल्स देखो, एक्सपल्स में मैंने डाले हैं राइज मोटो के ट्रेल R टायर। ये देखो राइज की ब्रांडिंग भी है। ये ऑफ रोड वाले टायर हैं, डुअल पर्पस भी हैं। तो अगर आप ऑफ रोडिंग वाले टायर्स चाहते हो आपकी बाइक में, जैसे आपके पास एक्सपल्स है या हिमालयन है, तो आप ये टायर्स डाल सकते हो। हाँ, अगर आप स्कूटर्स चलाते हो, स्कूटर्स के लिए बेस्ट टायर आपको चाहिए जो प्रीमियम क्वालिटी को हो, तो आप राइज मोटो का ही ट्विस्ट R डाल सकते हो। ये मैंने अपनी ओला S1 में डाला है। अलग अलग साइजेस में आते हैं और आप चाहते हो कि आपकी बाइक में एक टूरिंग टायर हो, तो आप राइज मोटो का ही यहाँ पे
टूर आर डाल सकते हो। देखो राइस की ब्रांडिंग है और टूर आर की भी ब्रांडिंग यहाँ पे आप देखो तो दिख रही होगी आपको, टूर आर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी मोटरसाइकिल है तो आप इनके टायर्स डाल सकते हो। अलग अलग कैटेगरी के टायर्स हैं और अलग अलग साइजेस में आते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप अपने बाइक के अकॉर्डिंग टायर्स परचेस कर सकते हो। गोपुर मोड में चलते हैं इसको लेके राइड पे, और चलाने में कैसा है क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है भाई। लुक्स वगैरह तो भाई सब कुछ ठीक है, पर क्या ये वर्थ है? 1,17,000 रुपये एक शोरूम प्राइसिंग है इसकी, तो उतनी प्राइसिंग दे के आपको इसको ख़रीदना चाहिए। तो पहले मैं आपको राइडिंग पोस्चर इसका बताता हूँ। तो देखो राइडिंग पोस्चर इसका वैसा ही है जैसा कि आपको N160 में मिलता है। हैंडल बार देख सकते हो बिल्कुल N160 वाले ही दिए गए हैं। ठीक है, अंडर बेली एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के साउंड में आपको बेस भी मिलता है, अगर आपको इसमें सुनाई दे रहा हो तो। ठीक है, यहाँ से बाहर चल के मैं आपसे बात करता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूं कि देखो इसमें जो इंजन है ना वो P150 वाला इंजन है। तो जैसी परफॉर्मेंस आपको P150 में मिलती थी, अगर आपने चलाया हो तो वैसे ही परफॉर्मेंस इसमें मिलने वाली है। और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को N160 से कंपेयर करोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम मिलेगी, क्योंकि इसमें पावर कम है, लगभग 1.5 bhp का, लगभग टॉर्क भी 1 न्यूटन मीटर से कुछ तो कम है। तो कुल मिला के जो परफॉर्मेंस का पूरा आउटपुट रहेगा वो P150 से मिलता जुलता रहेगा। बट एक चीज़ है कि इसको ना चलाने में थोड़ा सा स्पोर्टीनेस आपको मिलेगी, जैसे कि आपको P150 को मतलब उतना मुझे मज़ा नहीं आया था, मैंने चलाया, थोड़ा सा उसको कंफर्ट ज़्यादा दिया गया है। लेकिन ये जो है ये मुझे ऐसी लग रही है कि थोड़ा सा स्पोर्टीनेस भी फील हो रहा है हैंडल बार की वजह से, क्योंकि हैंडल बार थोड़ा सा डाउन है और आगे की तरफ है, और एट द सेम टाइम कंफर्ट भी मिल रही है। पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, तो कंफर्ट भी ठीक है। अभी सिटी में मैं चला रहा हूँ, तो सिटी में भाई 150 सीसी है, तो वैसे भी सिटी में चलाने में तो ठीक ही रहेगी। टॉप स्पीड वगैरह मैंने अभी तो नहीं चलाई है, बट उम्मीद आप ये कर सकते हो कि आप इससे 110 के आसपास की टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो। ठीक है, बाकी एग्जॉस्ट का साउंड अच्छा है, एग्जॉस्ट का साउंड जब आप इसको चलाओगे तो आपको मज़ा देने वाला है। बाकी ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है कि आपको कुछ ऐसा नया नहीं मिलने वाला इंजन के टर्म्स में या परफॉर्मेंस के टर्म्स में, आपको बता दूँ। ये देखो जैसे खींचते हो आप ना, पिकअप मिलता है, पिकअप में कमी नहीं है ना, मतलब 150 सीसी के हिसाब से ये आउटपुट आपको निकाल के दे देगी। वाइब्रेशन का अगर आप पूछो तो भाई वाइब्रेशंस होते हैं थोड़े बहुत हैंडल बार में, अगर आप इसको बिल्कुल ऐसा है कि आप 7-8 हज़ार RPM के बाहर चलाते हो तो ठीक है, तो उस टाइम पे होंगे वाइब्रेशंस थोड़े बहुत, हैंडल बार में थोड़े बहुत हुए, और सीट वगैरह में तो वाइब्रेशंस नहीं हो रहे हैं, सीट ओके। ब्रेक्स भी अच्छे हैं, फ्रंट में ABS दिया गया है, फ्रंट में डिस्क है और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, तो ब्रेकिंग की बाइट ठीक है। वैसे भी अच्छी एफिशिएंसी के लिए हमें मैक्सिमम फ्रंट ब्रेक्स ही यूज़ करना चाहिए। हैंडलिंग वगैरह भी अच्छी है, और पूरे कैरेक्टर आपको इसमें N सीरीज़ वाले मिलते हैं पल्सर के, है ना। इजी टू हैंडल है, इजी टू मैनूवर है, कहीं आप कॉर्नर्स ले रहे हो तो कॉर्नर्स में भी हैंडलिंग दे देती है अच्छी खासी, लीन आप कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा मिलता है। अब देखो ये सारी चीज़ें मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने इसको ऑलरेडी चला लिया है ना, तो ऐसा मैं फर्स्ट टाइम नहीं चला रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको भी चलाया है यहाँ तक, स्पॉट तक लाने के लिए, है ना। तो मैंने पहले ही सारी चीज़ें जज कर ली हैं, बस राइड करते टाइम मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, ईजी टू हैंडल है भाई, मतलब आप ट्रैफिक में हो, निकल रहे हो ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, मज़ा आ जाता है। अब देखो इनकी जो N160 है पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे, तो कुछ तो रीज़न होगा ना। और जितने भी मैंने यूज़र रिव्यू करे हैं, आपने देखा होगा चैनल पे 2-3 N160 के यूज़र रिव्यू डाले हैं, सब ने बोला कि भाई बड़ा मज़ा आता है चलाने में, इजी टू हैंडल है, कहीं से भी निकालो, मतलब एक थ्रिल मोटरसाइकिल है। वही सारा कुछ एलिमेंट इसमें बजाज देने की कोशिश किया है 150 सीसी इंजन के साथ, क्योंकि यार इनकी जो P150 है वो तो चली नहीं, इनका जो N सीरीज़ है ऑलरेडी पॉपुलर हो रही है, तो लोग इसको 150 सीसी में भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप इससे कहीं दूर जाना चाह रहे हो ना, तो आप आराम से इसको 80-90 है ना, इतनी स्पीड में क्रूज़ कर सकते हो मज़े के साथ। क्लच बहुत लाइट मिलता है, गियर शिफ्टिंग में जो कभी कभी पहले पुरानी पल्सर्स में फॉल्स न्यूट्रल की शिकायत थी, या फिर है ना अटकते थे गियर, तो वो सब कुछ इसमें नहीं मिलता भाई। बाकी मेन मुद्दे की बात यह है कि जिस प्राइस पे आती है तो उस प्राइस के लिए ये वर्थ है। मतलब मुझे लगता है कि 150 सीसी अगर आप नॉर्मल पल्सर ख़रीदने वाले थे तो भाई 1,17,000-18,000 रुपये एक शोरूम में, इसको भी आप जाके देखो, है ना,
टेस्ट राइड लो, क्योंकि इसमें फीचर्स मिलते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस मिलता है, एग्रेसिव लुक मिलता है। आप एक बार जाके चला के देख लो, जमे तो खरीदो। और N160 वाले बायर्स को भी मुझे लगता है कि जो बिल्कुल जिनका बजट टाइट था, वो भाई वो 10-20 हज़ार रुपये अपने बचाना चाहते हैं पूरी ऑन रोड प्राइस में, तो वो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे वो अपने पैसे बचा सकते हैं और पूरा N वाला फील ले सकते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स भी चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो भाई बस यही है, वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, बाकी लुक्स वगैरह आपने देख ही लिया है ना, तो ऐसा कुछ है पूरा प्रोफाइल। ख़त्म करते हैं वीडियो कहीं पे।